मोमेंटो लेके उधर पहुंचाओ तो बाबू मोमेंटो ले लो। हमारे बिहार प्रदेश के अखिल भारतीय सूर्य बैंक जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। भैया इधर लेके भैया सलीम भैया हमारे पटना प्रमंडल के नियोजक है वो अपनी बात को रखेंगे आप लोगों के समक्ष। ये बातें आ रही थी कि सभी समाज अपने आप को एकत्रित कर रहा, संगठित कर रहा है, लेकिन हमारा समाज जिन कार्यों से के द्वारा 5 फरवरी 2025 में दरभंगा में जितने भी हमारे माननीय हैं, वर्तमान विधायक, विधान पार्षद विधायक जन, इन लोगों की बैठक हुई और इन लोगों ने एक स्वर से समाज को एक पैनल तले लाने का वहीं से सुबह कार्यक्रम हुए, दरभंगा में कार्यक्रम हुए। अंतिम कार्यक्रम जो हम लोगों ने जिस पर रूपरेखा दिया मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम, जिसमें जितने बिहार के गणमान्य व्यक्ति सभी लोग एकत्रित हुए, सभी लोग का समर्थन था कैसे किया जाए। ये जरूरी क्यों हुई, मुख्य समस्या ये था कि जरूरी क्यों है। एक समय था कि हमारा समाज भी आपको सारी जगह उसको स्थान हम लोग को भी स्थान मिला, अगर नहीं मिलता है फिर हम लोग संघर्ष करने के लिए आगे सोचना है, आगे हम लोग को बढ़ना है। उसी के लिए आपकी भी हम लोग आप लोग को भी आमंत्रण देने आए हैं कि 8 जून को जो रैली है, जो हम लोग क्या सभागार में सभा कर रहे हैं, सभा में आप लोगों की उपस्थिति भी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकाधिक हो, इसलिए आप लोग से विनती करने आए हैं। आगे वो है संयुक्त और लिए समाज में बढ़ रहा है, उसमें सभी कदम में कदम मिलाकर चले और जो हम लोग का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सभी लोग शामिल हो, सहयोग करें। धन्यवाद। इनकी बात को भी हम लोग सुनेंगे, समझेंगे। श्री राजेश कुमार जी, संयोजक पटना प्रमंडल। आप सभी को मेरा नमस्ते। क्योंकि हमारे बुजुर्ग और हमारे टीम के, संगठन के, समाज के प्रबुद्ध लोग हमारे साथ बैठे हैं। क्योंकि हम लोग अभी पूरे बिहार भ्रमण कर चुके हैं। आज लगभग दानापुर, जयपुर, मनेर, बिरका होते हुए आज हम लोग आ रहे हैं और ये दौरा लगभग पूरे बिहार में चल रही है। और हम सब इसके संयोजक जी के साथ पूरी टीम पूरे बिहार में अपने सूरी समाज को लेकर के आगे कैसे बढ़ेंगे उसकी दशा और दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए और एक आश्वासन ये भी चाहिए कि राजनीतिक संगठन, राजनीतिक जो अपनी चेतना है वो जगे और साथ ही हम लोग संगठन के रूप में भी हम सब एक लंबे समय तक बंधे रहें और एक दूसरे की मदद के लिए समय समय पर एक दूसरे के साथ मिलते रहें। आप सब लोगों का सहयोग, इसके बिना ये संभव नहीं है। और चूंकि बाकी सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि सूरी समाज का दशा और दिशा पे क्या हो रहा है, ये सब आप लोग भी बहुत अच्छे समझते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है समाज के अंदर। तो आप लोग से ये गुजारिश है कि हम लोग चूंकि संगठन भी बना रहे हैं साथ में कि ये संगठन
आगे भी वर्षों सतत काम करता रहे, इसके लिए आप सब लोग का सहयोग भी चाहिए। और हम चाहेंगे कि आप लोग इस जगह से अपने संगठन के लोगों को जो अपने समाज के लिए हमेशा आगे रहते हैं, जैसे हमारे ललन जी और ये हैं अपने आलोक जी, ये लोग कर रहे हैं और आप लोगों का सहयोग से ही कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। तो आप लोग से उम्मीद रखेंगे कि संगठन को भी आगे बढ़ाएं ताकि ये हमेशा समाज को राजनीतिक और सामाजिक रूप से ऊपर ले जा सके। सब लोगों ने सुना भैया के बात को, और मैं चाहता हूँ कि हमारे पटना प्रमंडल सह संयोजक श्री मनीष कुमार जी आए हुए हैं, इनकी बात को भी हम लोग सुने और समझे। श्री मनीष कुमार। चूड़ी वैश्य संगठन के कोषाध्यक्ष, तमाम आए हुए हमारे स्वजाति बंधु जो आरा के ब्लॉक से जो भी है सब आए हैं, जैसा कि हमें ज्ञात है, और मंच का संचालन कर रहे आलोक जी को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन सच मानिए तो मेरा मन बारंबार प्रणाम करता है ललन जी के लिए कि इनको जब मैंने आज देखा अभी जिस हालात में, और इसके बावजूद भी हमारे समाज के लिए वो यहाँ आए हैं, उनकी सख्त नमन है भाई, इसके लिए जोर ताली बजाएं। भी रखा है, चाहे वो अति पिछड़ा में या फिर हम लोग की संगठन के संबंध में बात को रखे हैं, ये सब तो आप लोग भी जान रहे हैं, लेकिन उस चीज पर हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन एक चीज बोलना हम चाह रहे हैं कि जहां जहां संगठन चला पूरे बिहार में, वहां वहां उन लोगों ने अपना अपना नाम रख दिया था। सब में सूरी संगठन माने सूरी या अखिल भारतीय सौंडिक जो भी था, तो सौंडिक वाला शायद 45 के आसपास उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। विचार करके उत्तरी बिहार के जितने भी संगठन थे सारे लोग उसमें उपस्थित हुए थे। आपके स्वजातीय चाहे जिस दल में एमएलए, एमएलसी, सांसद जो भी हो, एक्स हो, प्रेजेंट हो, सारे लोग मीटिंग किए हैं। मुजफ्फरपुर में उनकी आखिरी मीटिंग थी और उस दिन ये तय हुआ कि उसका नामाकरण उसी दिन हुआ और उनके संयोजक उन लोगों के सामने, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे से जान रहे होंगे, डॉक्टर सुमन शब्द में बोलिए और संबोधित सबको कीजिए। हमारे मंच पर सभी बैठे हुए सौंडिक समाज के पदाधिकारीगण को मैं अपनी ओर से वंदन नमन और स्वागत करता हूँ। अभी हमने जो महसूस किया, बहुत सी हम लोगों को जागृति संगठन का बैठक हुई। आप सबको याद होगा एक बार गोलघर में हुआ था जो अटूट था, लेकिन हम लोगों के बीच कमजोरी क्या है, एक दूसरे के लिए पैर खींचना, समर्पित होना पड़ेगा समाज को बढ़ाने के लिए। ये नहीं कि हमको क्या फायदा है चल रहा है। तो बंधुओं, आप सबों से आग्रह है, यदि मेरे समाज का अभी भाई जी ने कहा विधानसभा दुनिया जहान में स्थान लेने के लिए, तो मैं पूछता हूँ, ऐसा आप लोगों को खराब लगेगा, इनके साथ तत्परता के साथ तैयार हाथ उठाना चाहते हैं तब हाथ उठा सकते हैं। अब देख लीजिए, देखा इसके लेके उठावे थे हम बोला वहाँ के स्वयं बता दी के साथ रहे के ना रहे। यहाँ के सांसद अरे तो हम कह तो रहे भाई कि कितने संख्या में इतनी बड़ी संख्या में ये किसकी कमी है? ऐसा नहीं भैया, सब लोग साथ था, ऐसा नहीं है, सब लोग साथ था, कोई तन से था, कोई मन से था। देखिए, और हमारे बीच उपस्थित हमारे भाई बंधु,
ये बहुत गर्व की बात है। मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आखिर देर आए दुरुस्त है। सो करके रहना और सोने का नाटक करना, दोनों में अंतर होता है। तो मेरा समाज कुछ इसी तरह का रहा है। हम लोग जगे रहते हैं लेकिन अपनी अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाते। तो कहावत है कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है, और अधिकार मांगने से नहीं मिलता है तो उसे छीनना भी पड़ता है। स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता जो भी होती है, आर्थिक स्वतंत्रता में हमारा समाज कम नहीं है किसी से। हमको लगता है कि अच्छे अच्छे जगह पर समृद्ध लोग भी हैं, लेकिन राजनीतिक भागीदारी थोड़ा हमारी कम है। वैश्य समाज में ही और देखिएगा आप, तो वो समाज जितना जागरूक है, कहने में लोग को लग रहा था कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतिहास हम लोग पढ़ते किस बात के लिए? इतिहास पढ़ते इसलिए हैं कि पिछले समय में क्या घटित हुआ और आगे क्या होने वाला है, कहाँ हमारी चूक हुई और कहाँ हम सफल हैं, उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं, तभी इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। तो हमारा समाज बहुत समृद्ध था, आज हम इस स्थिति में हैं। बहुत धन्यवाद इस दायित्व के लिए आलोक जी, आपको बधाई। मैं अपने जिला के डॉक्टर साहब के बारे में विशेष आप लोग को जानकारी नहीं दिया, पता नहीं यहाँ तक जानकारी है या नहीं। इनकी ख्याति है बोली वाले डॉक्टर साहब के नाम से। अभी तक 1000 से ज़्यादा लोगों का इन्होंने जिंदगी बचाई है, और जब ये जिला में नहीं रहते हैं एक आदमी को समाज के लिए सर नाम लीजिए ना, रजिस्टर के नाम लीजिए। पैसेंजर से आज मिला जो कह रहा है नहीं चलो हाँ क्या कुछ आप लोगों ने चिंतन मनन किया, क्या निष्कर्ष निकल कर आया सामने? अखिल भारतीय सूढ़ी संगठन का आज भोजपुर जिला में एक मीटिंग की गई है, आयोजित की गई, जिसमें कि आरा में हाँ कोई नहीं, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। आज आरा में एक मीटिंग की गई है जिसमें कि सूर्य के दिशा और दशा पे चिंतन मनन किया गया। इसमें ये निर्णय लिया गया कि 8 जून को कापू सभागार में एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि हमारे 3 मेन मुद्दे होंगे। पहला कि हमें अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, दूसरा कि हमें पॉपुलेशन के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी मिले, एवं तीसरा कि जाति का उत्थान कैसे हो और शैक्षणिक विकास कैसे हो। इसको लेकर के मीटिंग हुआ और ये सारे रूपों में डिसाइड किया गया कि हम लोग इस मीटिंग को 8 जून को पटना के बापू सभागार में इस मीटिंग को करेंगे और अपनी आवाज़ों को सरकार तक पहुंचाएंगे। भोजपुर में भी संगठन को मजबूत किया गया, कई नए चेहरों को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। भोजपुर में भी संगठन तैयार किया गया है और यहाँ से भी संयोजक, सहसंयोजक कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम लोग इस बिहार के हर एक जिला में दौरा कर रहे हैं। आज हमारा जो कार्यक्रम था उसमें दानापुर, बीटा, आरा होते हुए औरंगाबाद जाने का है। अब आगे अगला कार्यक्रम औरंगाबाद होता है। नाम रखता हूँ प्रदेश से चल के आए हुए हमारे अभिभावक, हमारे प्रदेश संयोजक डॉक्टर अरुण
कुमार जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इस लायक मुझे समझा और इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं इनके इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊंगा और मजबूती प्रदान करूंगा। सूरी समाज को कैसे आगे ले जाना होगा उसको देखते हुए मैं इस पर अपना योगदान दूंगा और टाइम टू टाइम मैं अपने अभिभावक लोग से राय मशवरा भी करूंगा कि इस जो आपने मुझे जिम्मेवारी दी इसको कैसे निभाया जाए और किस तरह से अपने आप को मजबूत किया जाए और अपने समाज को मजबूत किया जाए। संख्या के आधार पर राजनीति में भागीदारी या फिर और आरक्षण के मुद्दे हैं, कई चीज़ों पर आप लोगों ने मंथन किया। क्या लगता है चुनावी साल में किस तरीके से आप लोग इस चीज़ को अपनी मांग को सरकार के समक्ष उठाएंगे? देखिए, अखिल भारतीय सूरी वैश्य समाज जो संगठन है बहुत मजबूत है और हम लोग की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से हम लोग भी सरकार से चाहेंगे, मांग करेंगे कि आप हमारी संख्या देखते हुए, हमारे संगठन को देखते हुए अपने इस राजनीतिक में भी हम लोग को भागीदारी मिले और हम लोग को भी चुनाव लड़ने का मौका मिले। आरक्षण की भी मांग की है आप लोग? हम लोग अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए बहुत पहले से ही ये मांग हमारी होती जा रही है। पिछले बार भी इस बात को आगे उठाया गया था। इस बार हम लोग 8 जून को बापू सभागार पटना में एक विशाल रैली का रूप देंगे और वहाँ पर जाकर हम लोग अपने सरकार को दिखाएंगे कि हमारी भी ताकत क्या है, हमें भी अति पिछड़ा में शामिल किया जाए और हमें मजबूती प्रदान किया जाए। इसके लिए हम लोग 8 जून को हमारे प्रदेश के संयोजक आए हुए हैं, हमारे प्रदेश से हमारे कोषाध्यक्ष भी आए हुए हैं। सब लोग मिलकर इस बार हम लोग जो 8 जून को अपना ताकत दिखाएंगे और अपना अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए अपनी बातों को रखेंगे मजबूती के साथ। पूरी उत्तरी बिहार वो कंप्लीट कर लिया है अपना संगठन को और वो वहाँ एकदम वो लोग हमारा समाज जो दलित है कि कब हमारा ये होगा। अपने 8 जून का जो समय रखा है यह एक सभा रखा है। यदि इससे भी नहीं तो गांधी मैदान में हमारी चढ़ाई निश्चित रूप से होगी। यदि सत्ता में रहने वाले लोग हमारी बात समझने की कोशिश नहीं किए तो यह गांधी मैदान में भी परिणित हो सकता है यही सभा। अभी तो बापूलाल सभागार का इस बात के लिए है, लेकिन आप ध्यान पर रहें, वो सत्ता में रहने वाले लोग सचेत हो जाएं। हमारी जितनी हिस्सेदारी है उतनी हमारी भागीदारी भी देने का काम करने की कोशिश करें, नहीं तो सूरी समाज आपसे कटेगा। यह बात आप समझ लीजिए। एक एक चप्पे चप्पे में हम अपने समाज के पास जा रहे हैं और अपना यह काम हमारा निश्चित रूप से सब एक प्लेटफॉर्म पर इस बार आएगा। कोई दूसरे में भी होगा, हमारे नेता भी जाएंगे तो वो बोलेंगे कि पार्टी पार्टी और हमारा आदमी समझेगा जाति जाति में देना है। किसी कारण से वो दूसरे में जाते हैं तो वो जाति वो पार्टी पार्टी बोलेंगे, ये जाति जाति बोलेंगे। ये भी तय की गई है उत्तरी बिहार में। मैं इतना करके समाप्त